हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की गोल्डन गर्ल कियारा आडवाणी की। कियारा, हु इज रिपोर्टेडली अ न्यू मॉम नाउ, हैज आस्क्ड द मेकर ऑफ हर अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक, जिसमें रॉकी भाई यानी यश लीड रोल में है, उनके साथ जो उनके इंटीमेट सीन्स है उसको कट या ट्रिम कर दिया जाए। अब सुनने में तो ये नॉर्मल लगता है, बट इट्स नॉट दैट नॉर्मल। सो लेट्स डीप डाइव व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। तो एक कमेंट कहता है कि दिस इज क्लासिक कियारा पीआर। जब स्क्रिप्ट साइन की थी तब क्या सीन्स नहीं पता था। जस्ट व्हेन द मूवी नीड्स बज़, सडनली दिस लीक स्टार्ट्स हैपनिंग। वहीं पर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मे बी मदरहुड हैज चेंज्ड हर पर्सपेक्टिव, व्हाई जज हर इफ शी वांट्स टू सेट बाउंड्रीज नाउ। तो आजकल का जो जनरेशन है वो काफी स्मार्ट है। वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कियारा की इमेज ट्रांसफॉर्मेशन लव स्टोरीज की बोल्ड एक्ट्रेस से शेरशाह की नेशनल क्रश और अब एक रिस्पॉन्सिबल मदर तक बहुत ही केयरफुली क्राफ्ट की गई है। द आलिया भट्ट ब्लूप्रिंट बोल रहे हैं लोग, जहां एक्ट्रेस अपनी इमेज को ऑडियंस के सेंटीमेंट के हिसाब से शिफ्ट करती है। यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंगल भी आता है। कुछ यूजर्स का कहना है जब शूटिंग चल रही थी शी वॉज इंजॉइंग यश एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन शी वॉन्ट्स टू कट द सीन्स। शी रियलाइज दैट प्रोबेबली इट विल नॉट लुक गुड। तो जब शूटिंग चलती है तो जो एक्टर होते हैं वो लोग कभी कभार पूरे फ्लो में हो जाते हैं। क्रिएटिव एनर्जी ऐसी होती है कि शायद उन्होंने वो सीन्स इन द मोमेंट इंजॉय करके शूट कर लिया हो, लेकिन जब वो लोग फाइनल मोमेंट पे वो क्लिप देखते हैं या एडिट टेबल पर रिजल्ट देखते हैं कि शूटिंग का रिजल्ट क्या आया है, तब शायद उनको रियलिटी हिट होती है। तो कमेंट्स आ रहे हैं कि कियारा को शायद एहसास हुआ होगा कि जो सीन उन्होंने शूट किया है वो बैकफायर कर सकता है। लोग उन्हें शायद कॉल आउट करेंगे और ये बात उनके मैरिज के अगेंस्ट भी जा सकती है। इवन मैरिटल इश्यूज की बात भी उठ रही है। क्या उनके और सिद्धार्थ के बीच कोई टेंशन चल रही है? पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग कि अपनी मैरिज और होम पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये यू टर्न लिया है। ऐसा नहीं है कि कियारा पहली एक्ट्रेस है जो ऐसा कर रही है। बॉलीवुड का जो इतिहास है वो गवाह है। ऐश्वर्या राय बच्चन, आप याद कीजिए धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ उनका वो एक किस का कंट्रोवर्सी बन गया था जब बच्चन फैमिली के साथ उनकी बात चल रही थी शादी की। रिपोर्ट्स थी कि उन्हें वो सीन रिमूव करने के लिए काफी प्रेशर हैंडल करना पड़ा था। अब बात करते हैं करीना कपूर की। तो शादी के बाद करीना ने भी कहा कि वो ऑन स्क्रीन किसिंग अवॉइड करेगी, दो लेटर शी हैंडल्ड इट क्वाइट प्रोफेशनली इन फिल्म्स लाइक की एंड का। काजल ने भी एक लंबा ब्रेक लिया था और जब वो ब्रेक के बाद वापस आई थी शी मेंटेन्ड अ वेरी स्ट्रिक्ट नो बोल्ड सीन्स पॉलिसी फॉर इयर्स। लेकिन कियारा के केस में ट्विस्ट ये आता है कि उन्होंने अपने करियर में लव स्टोरीज और कबीर सिंह जैसे बोल्ड कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश किया है। तो जब एक एक्ट्रेस अपने पीक पर जाके यू टर्न लेती है तो लोग उसे कैरेक्टर एवोल्यूशन कम और पीआर स्ट्रेटेजी ज्यादा समझते हैं। चलो थोड़ा न्यूट्रल होकर हम सोचते हैं। पर्सपेक्टिव 1 है द पीआर स्ट्रेटेजी। इंडस्ट्री में एक टर्म है इमेज स्क्रबिंग। कियारा की टीम शायद उन्हें आने वाले 5-10 साल के लिए क्लीन फैमिली हीरोइन की तरह पोजीशन करना चाहते हैं। टॉक्सिक एक मैसिव पैन इंडिया फिल्म है। अगर ऐसे न्यूज लीक्स होते हैं तो फिल्म को फ्री पब्लिसिटी मिल जाती है और कियारा को संस्कारी इमेज का टैग। It's a win-win for the marketing team. Now the perspective B is personal evolution. On the other hand, life events like marriage and motherhood do change people. अगर उन्हें लगता है कि certain scenes उनकी personal life या उनके बच्चे के future पर impact डाल सकते हैं, तो उन्हें as an actor पूरा हक है मेकर से डिस्कस करने का, बाउंड्रीज को सेट करने का। और हमेशा बाउंड्री सेट करना फेक होना नहीं होता। एक और चीज जो लोगों को खटकती है, क्या ये सब सिर्फ सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए है? आजकल मेकर्स कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि लोग कमेंट सेक्शन में लड़े। कुछ लोग कियारा को डिफेंड कर रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें हिपोक्रेट बोल रहे हैं। लोग डर रहे हैं कि कहीं ये छपरी लेवल मार्केटिंग तो नहीं। पर इस सब में टॉक्सिक फिल्म का नाम हर जगह हाईलाइट हो रहा है। इसे कहते हैं कैलकुलेटिव नैरेटिव। कियारा की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है। वो जानती है कि कब कौन सी बात को लीक करनी है और कब कौन सा डिस्कशन चलाना है। तो आपको क्या लगता है, क्या कियारा सच में कंफर्टेबल नहीं है या फिर ये यश की फिल्म को नॉर्थ इंडिया में हाइप करने का एक और तरीका है? क्या मैरिटल इश्यूज का डर रियल है या ये सब एक स्क्रिप्टेड कहानी है? सो या प्लीज ड्रॉप योर फीडबैक। मिलेगी बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।